नमस्कार। एआई की दुनिया में जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, चाहे वो चैटबॉट्स हों या इमेज जनरेटर, उन सब के पीछे एक असली इंजन काम कर रहा है। तो चलिए आज उसी टेक्नोलॉजी को डिकोड करते हैं जिसने मशीनों को हमारी भाषा सिखाई और एआई का पूरा खेल ही बदल दिया। कभी सोचा है ये होता कैसे है? एक मशीन जो सिर्फ कोड और सर्किट पर चलती है, वो इंसानों की तरह कैसे कुछ नया बना सकती है? कैसे वो इतना सटीक जवाब दे पाती है? यही वो सवाल है जो आज के जेनरेटिव एआई की दुनिया की बुनियाद है। और इसका जवाब देखिए, कोई जादू नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग का कमाल है। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, और आज हम इसी के अंदर झांकने वाले हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे भाषा की एक बहुत बड़ी चुनौती को। फिर देखेंगे कि सेल्फ अटेंशन नाम का इसका अनोखा समाधान क्या है। इसके बाद हम इसकी पूरी बनावट पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसने एआई में इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला दी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा के संदर्भ की समस्या की। आखिर ट्रांसफॉर्मर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब एक ही शब्द में छुपा है, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट। अब जरा इन दो वाक्यों को देखिए। दोनों में क्रेन शब्द है, लेकिन मतलब जमीन आसमान का फर्क है। एक में ये एक मशीन है तो दूसरे में एक पक्षी। हम इंसान तो स्टील बीम या उड़ी जैसे शब्दों से फौरन समझ जाते हैं कि बात किसकी हो रही है, लेकिन एक मशीन के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। पुराने एआई मॉडल की गाड़ी यहीं आकर अटक जाती थी। वो शब्दों को अलग अलग देखते थे और इसी वजह से भाषा की असली गहराई को कभी समझ ही नहीं पाते थे। तो इस बड़ी मुश्किल का हल क्या था? इसी चुनौती से निपटने के लिए ट्रांसफॉर्मर में एक जबरदस्त आइडिया इस्तेमाल हुआ, जिसे कहते हैं सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन का सीधा सा मतलब है कि मॉडल किसी एक शब्द को अकेले में नहीं देखता, बल्कि वो ये समझने की कोशिश करता है कि उस शब्द का पूरे वाक्य के हर दूसरे शब्द से क्या लेना देना है। इसी रिश्ते से असली मतलब निकल कर आता है। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। चलिए ऐसा सोचते हैं कि वाक्य के हर शब्द के पास अपनी खुद की एक रेलेवेंट स्पॉटलाइट है। तो ये स्पॉटलाइट काम कैसे करती है? देखिए, जब मॉडल एक वाक्य पढ़ता है तो हर शब्द अपनी स्पॉटलाइट बाकी शब्दों पर डालता है और पूछता है, तुम मेरे मतलब के लिए कितने जरूरी हो? जैसे क्रेन शब्द की स्पॉटलाइट स्टील बीम पर ज्यादा चमकेगी तो उसे ज्यादा स्कोर मिलेगा, और दूसरे वाक्य में वही क्रेन शब्द उड़ी पर ज्यादा फोकस करेगा। इन्हीं स्कोर्स के आधार पर हर शब्द का एक नया कॉन्टेक्स्ट से भरा हुआ मतलब तैयार होता है। इस पूरे खेल का मकसद बस इतना है कि मॉडल शब्दों को अकेले में ना देखे, बल्कि पूरे वाक्य को एक साथ एक टीम की तरह समझे। ये शब्दों के बीच एक कनेक्शन बनाता है, एक रिश्ता बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सेल्फ अटेंशन का कमाल का आइडिया है, ये पूरे ट्रांसफॉर्मर सिस्टम में फिट कहाँ होता है? इसकी बनावट कैसी है? इस आर्किटेक्चर में दो मुख्य खिलाड़ी हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। एक है एनकोडर और दूसरा है डिकोडर। और इन दोनों का काम एकदम साफ साफ बटा हुआ है। एनकोडर का काम है पढ़ना और समझना, मतलब वो दिए गए वाक्य को लेता है और उसका गहरा कॉन्टेक्स्ट वाला मतलब निकालता है। वहीं डिकोडर का काम है लिखना और बनाना। वो एनकोडर की समझ का इस्तेमाल करके नया आउटपुट तैयार करता है, चाहे वो कोई जवाब हो या किसी भाषा में अनुवाद। सेक्शन 4, ट्रांसफॉर्मर्स ने एआई को क्यों बदला? ठीक है, ये सब तकनीकी बातें तो बहुत बढ़िया हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि इस एक आर्किटेक्चर ने एआई की दुनिया को हमेशा के लिए बदलकर कैसे रख दिया? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को समझने की ये जो काबिलियत है, इसने एआई को भाषा की सबसे बड़ी दीवार को लांघने में मदद की। ये सिर्फ एक छोटा-मोटा सुधार नहीं था, ये एक ऐसी जबरदस्त छलांग थी जिसने एआई के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे ही खोल दिए। और इसका असर, अरे वो तो हम सब आज देख ही रहे हैं। चैट जीपीटी जैसे बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स ट्रांसफॉर्मर के बिना बन ही नहीं सकते थे। मशीन ट्रांसलेशन और किसी लेख का सार निकालना, ये सब आज इतने सटीक इसी की वजह से हैं। सच तो यह है कि ये आज के ज्यादातर एडवांस्ड एआई सिस्टम्स की रीढ़ की हड्डी है। तो अंत में अगली बार जब कोई जेनरेटिव एआई अपने काम से आपको हैरान कर दे, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे कोई जादू नहीं है। ये सेल्फ अटेंशन का वही शानदार लॉजिक है जो एनकोडर और डिकोडर के अंदर काम कर रहा है और भाषा को एक गहरे आपसी रिश्ते के तौर पर समझ रहा है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भाषा का कॉन्टेक्स्ट समझना पहली बड़ी चुनौती थी। अब जब एआई ने इसे पार कर लिया है, तो अगला पड़ाव क्या होगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में एआई के भविष्य की कहानी लिखेगा।